孙悟空。眼，你会颤抖啊！ तो अगर अपने इस वीडियो को ओपन किया यानी कि आपको भी मूवीज देखना पसंद है गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं अपने टॉपिक से हट के कुछ तैयार किया हुआ आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार किया है जिसके अंदर आपको हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के नाम जानने को मिलेंगे। और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि यार कौन सा मूवी आप सबसे पहले डाउनलोड करोगे। इन सब मूवीज का लिंक आपको नीचे दिए गए लिंक से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपकी मनपसंद मूवी आपको इस वीडियो के अंदर मिल सके। 当真以为我打不过你？大！我要大了！ इस वाले वीडियो के अंदर में बहुत सारी क्लासिक फिल्में ऐड करा है जिनकी स्टोरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो बिना ऐसे तरीके चले दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है 2010 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म रेड। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो फ्रैंक की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसने अपनी जवानी के दिनों में ऐसे मिशन को अंजाम दिया होता है जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं। पर अब फ्रैंक रिटायर हो चुका होता है और वो अपनी रिटायरमेंट वाली जिंदगी को बखूबी इंजॉय कर रहा होता है। पर अब एक रात को सब कुछ बदल जाता है जब कुछ बहुत ही खतरनाक हाईली ट्रेन असैसिन उसके घर में घुस आते हैं उसे जान से मारने के लिए। लेकिन अब फ्रैंक कैसे न कैसे बच जाता है और तब वो निकल पड़ता है ये पता करने के लिए कि वो लोग कौन थे, उन्हें किसने भेजा था और वो आखिर क्यों उसे जान से मारना चाहते थे। तो इस आगे कहानी में फ्रैंक के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म द बेकर। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो कैसे इंसान की जिसे एक दिन इस बात का पता चलता है कि उसका बेटा कई दिनों से लापता है और उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हैं उसे जान से मारने के लिए। अब जैसे ये बात उन्हें पता चलती है तब वो तुरंत ही निकल पड़ते हैं अपने बेटे को उन सारी मुसीबतों से बचाने के लिए। तो अब इस आगे कहानी में उनके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपने बेटे को उन सारी मुसीबतों से बचा भी पाते या फिर नहीं, वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए। और फिल्म की स्टोरी भले ही आपको थोड़ी पुरानी लग रही हो पर यकीन मानो जब आप इस फिल्म को देखोगे तो ये आपको जरूर पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 5.8/10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2013 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म द आर्ट ऑफ द स्टील। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो दोस्तों के ग्रुप की जो कि एक जमाने में चोर हुआ करते थे पर बाद में उन लोगों ने अपने सारे बुरे कामों को छोड़ दिया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। और फिर इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3/10 की रेटिंग मिली है। बात करते हैं लिस्ट के नंबर 7 फिल्म की, जिसका नाम है मंकी किंग रिटर्न ऑफ वुकोंग। ये एक्चुअली एक बहुत ही कमाल के एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसको 5.7 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है मंकी किंग की स्टोरी, जिसकी याददाश्त पूरी तरीके से चले जाने की वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर जितने में मॉन्स्टर्स और शैतान हैं वो कब्जा बना चुके हैं। अब इस मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है मंकी किंग की स्टोरी, जिसकी याददाश्त पूरी तरीके से चले जाने की वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर जितने में मॉन्स्टर्स और शैतान हैं वो कब्जा बना चुके हैं। अब इसमें इस पूरी दुनिया को इन सभी मॉन्स्टर्स और इविल शैतानों से बचाने के लिए मंकी किंग को लड़ना होगा कि बहुत ही इविल ड्रैगन से। लेकिन ऐसे में इस जंग में कौन जीतता है और कौन हारता है, इसकी कहानी को जानने के लिए हमें इस मूवी को देखना होगा। अभी तक सिर्फ मैंने इस मूवी की जो बेसिक कहानी है वही आपके साथ शेयर किया है, तो मूवी की एग्जैक्टली कहानी को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसी वजह से मैंने वो मेन स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं किया है। लिस्ट के नंबर 6 पर आते एक बहुत अच्छी फिल्म जिसका नाम है 14 ब्लेड्स। ये 2010 की बनी एक मार्शल आर्ट और एक्शन फिल्म है जिसको 6.3 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस मूवी की कहानी आसान भाषा में मैं कहूँ तो इस मूवी के अंदर आपको किंगडम देखने को मिल सकता है जिसके ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते हैं। ऐसे में मूवी के अंदर कहानी हमें देखने को मिलती है कमांडर ग्रीन ड्रैगन की, जिसे उनके जनरल की तरफ से एक मिशन मिलता है पूरा करवाने के लिए। अब इस मिशन को पूरा करने के चक्कर में कमांडर ग्रीन ड्रैगन के बहुत सारे साथियों की मौत होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता लग चुका था कि इन केस प्लान के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है और कमांडर ग्रीन ड्रैगन एक मोहरा है, मतलब कि उनके साथ धोखा हो चुका है। लेकिन इसके बाद कमांडर ग्रीन ड्रैगन ये ठान लेते हैं कि वो उस जनरल को मार कर ही छोड़ेंगे। अब इसके बाद इस मूवी की कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे ये आप जानने के लिए मूवी को जरूर देख सकते हो। इस मूवी के अंदर आपको कमाल के एक्शन और उसी के साथ साथ बहुत ही कमाल की स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आज के इस लिस्ट की टॉप 5 मूवीज की, तो सबसे पहले आती है ड्रैगन टाइगर गेट। ये 2006 की बने को एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म है जिसको 6.1 की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस मूवी की बेसिक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ तो मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है दो स्टेप ब्रदर्स की स्टोरी। ये दो ब्रदर्स अपने बचपन में अलग हो चुके थे या गुम हो चुके थे, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों दो अलग अलग टाइप ऑफ की मार्शल आर्ट आर्टिस्ट बन जाते हैं। अब इसके बाद इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से कोई एक इंसान इन दोनों भाइयों की कम्युनिटी या फिर उन सभी को मारने की कोशिश करते हैं
जिसकी वजह से ये दोनों भाई फिर से एकजुट हो जाते हैं ताकि वो उस इंसान को मार सके। वैसा क्या होश हुआ था इस मूवी के अंदर, उसकी कहानी को मैं मिस्टर रखता हूँ। उस वाली मिस्ट्री चीज को जानने में आपको काफी मजा आएगा। मूवी के अंदर बहुत अच्छी फिल्म है और एक्शन तो इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा है। वोट पर आते द इल्यूजनिस्ट, ये 2006 के बने का ड्रामा पिक्चर है जिसके अंदर आपको काफी सारे मैजिकल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सकती है। मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है कि लड़की की स्टोरी जो कि आज से लगभग 15 साल पहले वो अपने गाँव छोड़कर किसी दूर चला गया था, लेकिन बाहर जाने के बाद वो एक बहुत बड़ी जादूगर बन चुका है और वो फिर से अपने गांव लौट चुका है। ऐसे में वो अपने बचपन की सिर्फ एक इकलौती दोस्त प्रिंसेस सोफी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मूवी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से किसी ने सोफी को मार डाला था। ऐसे में आगे वो जादूगर क्या कुछ चीजें करता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो मूवी की एक्चुअली स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके नंबर 3 फिल्म की जिसका नाम अपग्रेड। ये 2018 के बने का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इसको 7.5 की बहुत ही कमाल की IMDb रेटिंग मिल चुकी है। अब इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इसमें कहानी ग्रे की स्टोरी हमें देखने को मिल पाती है जो कि अपने वाइफ के साथ वो कहीं पर जा रहा था कि ऐसे में कुछ गुंडे उसकी वाइफ को मार डालते हैं, मतलब कि उसकी गाड़ी को रोककर उसकी वाइफ को मार डालते हैं। और ऐसे में ग्रे को बहुत ज्यादा चोट और मारपीट होने की वजह से उसके शरीर की आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। जिसके बाद ग्रे को एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है जो कि उसे फिर से चल फिरने में मदद कर सकता है और वो टेक्नोलॉजी वो अपने शरीर के अंदर फिट कर लेता है। अब इसके बाद वो फिर से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए उन सभी को ढूंढ रहा होता है। अब आगे कहानी में क्या कुछ ट्विस्ट टर्न्स आएंगे ये आप जानने के लिए जरूर इस मूवी को देख सकते हैं। गाइस आज के इस लिस्ट के नंबर 2 पर आते हैं बेहद कमाल की पिक्चर जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी कि लेडी बग की स्टोरी, जिसे उसके कंपनी की तरफ से एक नया मिशन मिलता है एक बुलेट ट्रेन के अंदर मौजूद एक सूटकेस को हासिल करना। अब ऐसे में लेडी बग उस मिशन को अपने पास रख तो लेता है, लेकिन जैसे ही वो सूटकेस लाने के लिए उस बुलेट ट्रेन के अंदर चढ़ता है उसे ये बात पता लग चुका था कि उस ट्रेन के अंदर सूटकेस को हासिल करने के लिए दुनिया भर के सबसे खतरनाक असैसिन एंड कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी वहां मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद मूवी की जो एक्चुअली स्टोरी सामने आता है खुलकर, उसको जानने में एक्चुअली बहुत मजा आ रहा था। पिक्चर के अंदर काफी कॉमेडी डायलॉग्स है एंड इसी के साथ साथ एक्शन बहुत कमाल की है। आज के इस लिस्ट के नंबर 1 पर आती है वेब सीरीज जिसका नाम है कार्निवल रॉ। ये 2019 को रिलीज किया गया था, लेकिन इसका जो सेकंड सीजन है वो 2023 को पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इस सीजन को आप हिंदी में जाकर जरूर देख सकते हैं। अभी सीरीज की बेसिक स्टोरी की बात करूँ तो कहानी आपको कैसे दुनिया की देखने को मिल पाएगी जहाँ पर मॉन्स्टर्स एंड फेरी टेल्स इंसानों के बीच में ही रहते हैं। अब ऐसे में जो इंसान होते हैं वो फेरी टेल को अपनी नौकर की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसे में सीरीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से बहुत सारे इंसानों को कोई फेरी टेल लेवर को एक मास्टर मार रहा था, जिसकी वजह से ये केस डिटेक्टिव फ्रेक क्राफ्ट के पास चले जाते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि एक्चुअली इन इंसानों को कौन मार रहा था। अब आगे ये कुछ होगा ये सीरीज के अंदर जाने के लिए आप इसे जरूर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की सीरीज है जिसके अंदर आपको काफी सारे फैंटासी एंड मिस्ट्री वाली चीजें बहुत चीजें देखने को मिल सकती है। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।